आपकी बड़ी बहन से तो मुलाकात करा दी, अब आपको मझली बहन के पास लिए चलते हैं और उनका ब्रांड है पैटर्न्स बाय प्रिया गांधी। नाउ प्रिया जो है वो एक डिजाइनर है। रिटेल में काम करने के बाद आपने कुछ 8 साल पहले सोचा कि अपना बिजनेस शुरू किया, करा जाए, ऐसा क्यों? सी आई थिंक हम सब में वी कम फ्रॉम अ बिजनेस क्लास फैमिली, तो हम सब के अंदर वो जुनून है कि अपना बिजनेस होना चाहिए। सो जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी 2015 में, तो मैं काफ़ी सोचा, मैंने सोचा चलो अब छोड़ो, बहुत साल काम कर लिया, बट आई थिंक इट्स इन आवर ब्लड, वी कांट सिट आइडल। एंड तभी मैंने फिर अपना, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट गारमेंट्स, आई वर्कड 25 साल मैंने दिए इस रिटेल बिजनेस को इन फैशन वर्टिकल। तो बस वही एक चीज मुझे आती है और वही एक चीज मैं बहुत पैशनेट हूँ, तो तभी मैंने फिर अपना ब्रांड लॉन्च किया। इट्स कॉल्ड पैटर्न्स बाय प्रिया गांधी। वी डू अ प्रेथ कलेक्शन, इट्स रेडी टू वेयर। देखिए, अपने पैशन को आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। जज्बा चाहिए, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से अपने आप को धक्का मार के आगे बढ़ने की जरूरत है। तो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं तो वसुधा की ओर आपको लिए चलते हैं और वापस आते हैं और प्रिया जी के इस मॉड्यूल के बारे में और बेहतर जानेंगे। शादी में हमेशा गोलमाल होता है, ये बात भला किससे छिपी है? अब देखिए ना, देव और वसुधा की शादी हो चुकी है। चंद्रिका देवी के हिसाब से नंदिनी और देव की शादी हो रही है, लेकिन यहाँ पर देव के साथ दुल्हन बनकर विधि आ गई है और ये बात केवल वसुधा और दिव्या जानते हैं। और जैसे तैसे करके फाइनली मैं दुल्हन बन गई हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ। भले मैं घूंघट के अंदर हूँ, पर अंदर जो मेरी खुशी है ना, मैं उसको बयान नहीं कर सकती। अंदर से मैं इतनी खुश हूँ, आई डोंट केयर कोई मेरा शक्ल देख पा रहा है नहीं पा रहा है, अंदर से विधि बहुत ही खुश है। मैं तो चाहती हूँ ये घूंघट सीधे सुहागरात के दिन ही हटे पर मुझे डाउट है मेरी चले तो मैं फटफट शादी करके, मैं तो पंडित जी को भी आगे बोल रही हूँ कि जल्दी जल्दी करो, ये सब मंत्र वंत्र कुछ नहीं होते, आप सीधे मेरी मांग भरवाओ, फेरे लगवाओ और मुझे देव की दुल्हन बनाओ और ख़त्म करो। ये देव जो दूल्हा बनकर बैठा है परेशान है, उसे खुद को नहीं पता कि बगल में जो उसकी दुल्हन है ना, वो नंदिनी नहीं बल्कि विधि है। क्या गजब की कहानी चल रही है ना, मानना पड़ेगा वसुधा के राइटर्स को। अब माना कि शादी में झोल होता है, लेकिन इतना भी होता है, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। अब ये सब हो रहा है वसुधा के पिता की वजह से। फिर वसुधा के पिता को विधि के भाई ने किडनैप कर रखा है। फिर वही दूसरी ओर दिव्या का पति यानी कि अविनाश भी गायब है। अब दोनों चाहकर भी सच नहीं बता पा रहे हैं। जिसकी शादी होनी चाहिए थी उसकी नहीं होने जा रही है और बहुत मुश्किलें भी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। और अब नंदिनी की जगह विधि आ चुकी है मंडप में, तो स्ट्रेस बहुत बढ़ गया और बेचारी का तो पति गायब हो गया। एक्चुअली शादी किसी की भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि शादी तो हो चुकी है, पर जो एक ठीक ऑप्शन था उससे भी ख़राब सिचुएशन में आ चुके हैं हम लोग। तो हम लोग सब डरे हुए हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। और अविनाश भी किडनैप हो चुका है। एक्चुअली मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पे देखना कि विधि के साथ देव सर फेरे ले रहे हैं और रेनॉल, और मैं ये एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि अब तो ये शादी होके रहेगी। तो मैं दिव्या को बोल के निकल जाती हूँ कि अब मुझसे और नहीं देखा जाएगा, तो आई एम जस्ट गोइंग। तो फिर ये शी गोज एंड देन आई वेंट एंड शी नेवर केम बैक। देखो, लुक डिसाइड करने वाले तो हम हैं नहीं, लुक तो कोई और डिसाइड करता है। लेकिन बात इतनी सी है कि
अब शादी का माहौल है तो हम क्यों पीछे रहे भाई, हम भी सज प्रिटेंड तो करना है ना कि सब नॉर्मल है, सब ठीक है। जैसे मासा भी पूछती है अभी क्यों नहीं आया, तो मैं कहती हूँ नहीं आएंगे, आ रहे होंगे। तो हम जो है ना, हम लोग बहुत सीक्रेटिव जोन में काम कर रहे हैं। हम वैसे किसी को नहीं दिखा सकते, तो हम दुनिया को दिखाने के लिए, फैमिली को बताने के लिए हम सब ठीक है, सब ठीक है, हम लोग को तैयार होना पड़ा। फिर देव को किसी और का देखकर वसुधा केवल घुट घुट कर सांसें ले रही है। वहीं मासा को लग रहा है कि मेरे बेटे को परफेक्ट लड़की मिल गई है। घूंघट के पीछे तो अभी कोई और ही है, ये तो चंद्रिका को पता नहीं है। और चंद्रिका तो सुपर डुपर एक्साइटेड है नंदिनी को घर पे लाने के लिए, बिकॉज चंद्रिका के हिसाब से वो परफेक्ट बहू का जो कैटेगरी था, जो उन्होंने हमेशा चाहा था कि मेरे बेटी के लिए ऐसी लड़की आए, वैसी ही है वो। हाँ, ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है एक्चुअली। ये सारिका जी को हमेशा पता चल ही जाता है सब कुछ। पहले भी आके चंद्रिका को बोल रही थी कि ये वसुधा है, वसुधा है। चंद्रिका ने नहीं माना। अभी भी उसको लगा कि अरे ये तो नंदिनी नहीं कोई और है। फिर भी कोई नहीं मानेगा। हाँ, कोई नहीं मानता है, और क्या करूँ मैं। फिर सोचा था हमने कि जल्द ही मासा को पता चल जाएगा कि उसकी बहू वसुधा है, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन तो वो सच पता चले उससे पहले ही कुछ और हो गया। देव और वसुधा, सच में आप दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। दुल्हन का तो मैं भी फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि देव बहुत परेशान है कि किसी तरह मंडप में, मतलब ये शादी ही ना हो किसी तरह। लेकिन जब तक हनुमान काकू सुरक्षित घर नहीं लौटते तो हमें ये नाटक करना होगा, क्योंकि अगर हमारा एक गलत कदम हमने लिया तो काकू की जान को खतरा है। इसलिए हम भी मजबूर हैं और हम भी फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे शादी ना हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताया, अभी किसी को भी नहीं बताया वसु के अलावा। तो हम सब तो यही सोच रहे हैं कि ये नंदिनी है और हम कोशिश करेंगे कि नंदिनी को मनाने की। लेकिन जब इसका खुलासा होगा, आई थिंक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। खैर, अब मंडप में दूल्हा दुल्हन पहुँचे हैं, फेरे भी हो चुके हैं, लेकिन मांग में सिंदूर पड़ेगा या नहीं, मंडप में नंदिनी नहीं बल्कि विधि है, ये पता चलेगा या नहीं। देव और वसुधा की शादी पहले हो चुकी है, ये पता चलेगा या नहीं। अभी ये नहीं वाली सिचुएशन बहुत है, इसीलिए चुपचाप से जो हो रहा है ना, केवल वही देखिए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।